क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चमकती दमकती दुनिया को हम देखते हैं उसकी ठीक पीछे एक और दुनिया चलती है। एक ऐसी दुनिया जहां कानून की रोशनी नहीं पहुंचती, जहां इंसाफ दम तोड़ देता है और जहां मासूम रूहों की बोली लगाई जाती है। पिछले कुछ दिनों से क्या आपको भी अपने अंदर एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य डार्क एनर्जी हमें घेरे हुए है। हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, अपनों के साथ हैं, फिर भी एक बेचैनी सी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम उन लोगों के काले सच से टकराते हैं जिन्हें दुनिया आइडल मानती थी, तो हमारी रूह कांप जाती है। आज हम उस सच की तह में उतरेंगे जो एप्स्टीन फाइल्स के पन्नों में कैद है। पर सवाल ये है कि ये फाइलें अब क्यों बाहर आ रही हैं? क्या ये महज इत्तेफाक है या हमें एक ऐसी मानसिक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है जहां हम बुराई को नॉर्मल समझने लगें? साल 2005, कैरिबियन सागर की लहरों के बीच एक खामोश टापू। बाहर से देखने पर यह किसी जन्नत जैसा था। सफ़ेद रेत, नीला समंदर, लेकिन उन आलीशान बंगलों के बंद दरवाज़ों के पीछे जो चीखें दफन थीं, उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ उन लड़कियों को लाया जाता था जिनकी आंखों में बेहतर जिंदगी के सपने थे। किसी को नौकरी का लालच तो किसी को मदद का झांसा, पर यहाँ कदम रखते ही उनकी दुनिया एक अंधेरी कोठरी बन जाती थी। सोचिए उन मासूमों पर क्या गुजरी होगी। उस पल उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्हें एहसास हुआ कि जिस पैराडाइज का वादा उनसे किया गया था वो दरअसल उनके लिए जीता जागता नरक है। क्या आप उस बेबसी की कल्पना कर सकते हैं? इस काले साम्राज्य का केंद्र था जेफरी एप्स्टीन, एक रईसज़ादा जो पैसे से कुछ भी खरीद सकता था। पर एक साधारण परिवार का लड़का जिसके पास न कोई बड़ी डिग्री थी न खानदानी रईसी, वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के बीच कैसे जा बैठा? उसने लोगों को पैसा नहीं बल्कि एक्सेस यानी पहुंच बेची। उसने ताकतवरों को वो अंधेरी गलियां दी जहां कानून की नज़र न पड़े। पर क्या एप्स्टीन सच में एक मास्टरमाइंड था या वो किसी बहुत बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा था? एक ऐसा मोहरा जिसे इसलिए पाला गया ताकि वो दुनिया के बड़े चेहरों के काले राज अपनी तिजोरी में बंद रख सके। 2019 में एप्स्टीन की जेल में मौत हो गई। सरकारी कागज़ों पर इसे आत्महत्या कहा गया, पर क्या सच वाकई इतना सीधा है? जिस सेल पर सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जहां सिक्योरिटी नदारद थी, क्या वहां आत्महत्या हुई या सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया? एप्स्टीन तो मर गया, पर उसकी फाइलें 2026 में बाहर आ रही हैं, जब दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। क्या इन फाइल से कुछ पीडीएफ इसलिए गायब कर दिए गए ताकि खास लोगों को बचाया जा सके? ये एजेंसियां, ये सीक्रेट सर्विसेज, ये सब तब कहाँ थीं जब मासूमों का शिकार हो रहा था? दोस्तों, आज जेफरी एप्स्टीन का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है। क्या आपको लगता है कि एप्स्टीन सिर्फ अमेरिका के किसी टापू पर था? हकीकत तो ये है कि हर शहर, हर मोहल्ले में एक एप्स्टीन छिपा बैठा है। हमारे देश में हर साल हज़ारों बच्चे गायब होते हैं। वो कहाँ जाते हैं? उन मासूमों की रिपोर्ट कौन लिखता है जिनके पास खाने को रोटी नहीं? पुलिस, वकील, सिस्टम, कहीं ना कहीं कोई तो है जो इन भेड़ियों को रास्ता दिखाता है। उन माँओं का दर्द जिनकी बेटियां नौकरी के झांसे में विदेश भेजी गईं और फिर कभी नहीं लौटी। उस हालीपन को जो एक उजड़े हुए घर में गूंजता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर अपनी पॉजिटिविटी बचाने के चक्कर में अनदेखा कर देते हैं। पर याद रखिए, जब तक ये आग दूसरे के घर में है तब तक हम शांत हैं, लेकिन जिस दिन ये हमारी दहलीज तक आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आज आपको जो दिखाया जा रहा है उस पर आंख मूंद कर यकीन मत कीजिए। ये ताकतवर लोग चाहते हैं कि हम वही सोचें जो वो हमें सोचना सिखा रहे हैं। वे फाइल्स रिलीज़ करते हैं फिर हटा देते हैं। वे हमारे दिलों में नफ़रत और आक्रोश पैदा करते हैं ताकि हम उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन जाएं। हमें अपनी चेतना को जगाना होगा। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना ही असली धर्म है। हमारा देश आज़ाद है, हमारा लोकतंत्र महान है, लेकिन इस लोकतंत्र को जिंदा रखने की जिम्मेदारी हमारी है। कुछ करप्ट लोगों की वजह से हम अपने देश से प्यार करना नहीं छोड़ सकते। हमें एकजुट होना होगा उन मासूमों के लिए जो आज भी किसी अंधेरे में मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और कभी कभी ये हमारी पूरी मानसिक शांति छीन लेती है, पर आंखें बंद कर लेने से अंधेरा खत्म नहीं होता। आज का मेरा आपसे ये गहरा और महत्वपूर्ण सवाल है। अगर आपको पता चले कि जिसे आपने सालों तक अपना आदर्श माना उसका नाम ऐसे ही किसी घिनौने सच से जुड़ा है, तो क्या आप उस इंसान को पूरी तरह अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे या उसकी कला और काम के लिए उसे अब भी पसंद करेंगे? क्या किसी की महानता उसके व्यक्तिगत पापों को ढक सकती है?
अपनी राय, अपने दिल की बात नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही तथ्य और ज़मीनी सच्चाई आप तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए सच, किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।